प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 2 दिवसीय साइप्रस दौरे के दौरान वहां के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय सम्मान से नवाजा गया, जो साइप्रस गणराज्य द्वारा किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस सम्मान को प्राप्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि भारत साइप्रस की गहरी मित्रता और साझा मूल्यों को दिया गया सम्मान है। उन्होंने इसे लोकतंत्र, आपसी सहयोग और वैश्विक शांति के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि 23 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने साइप्रस का दौरा किया है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में यह दौरा हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान मिलने के साथ ही यह उनका 23वां अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सम्मान बन गया है। इससे पहले भी उन्हें कई देशों जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, सऊदी अरब और अफगानिस्तान से सम्मान मिल चुका है। इजरायल और ईरान के बीच चल रहा तनाव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है। नेतन्याहू ने इस आरोप को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाते हुए कहा कि ईरान की इस साजिश की पुष्टि उनकी खुफिया एजेंसियों ने की है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इस तरह की हरकतें न केवल अमेरिका ईरान संबंधों को खराब करेंगी, बल्कि इससे पूरे मध्य पूर्व में युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। गौरतलब है कि कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को यह स्पष्ट चेतावनी दी थी कि यदि उसने परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश की तो अमेरिका उसके खिलाफ सख्त कदम उठाएगा। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज हो गई थी। इससे पहले इजरायली हमले से बौखलाए ईरान ने चेतावनी दी थी कि जो भी देश इजरायल का समर्थन करेगा उसके क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हमला किया जाएगा। उत्तराखंड के पवित्र तीर्थ स्थल केदारनाथ से लौट रहा एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 6 तीर्थ यात्रियों और एक पायलट समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई। यह घटना इलाके में खराब मौसम के चलते हुई, जो कि दुर्घटना का प्रमुख कारण बताया जा रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF की टीमें मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। घटनास्थल से शवों की खोजबीन अब भी जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दुर्घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। साथ ही उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि सभी प्रभावित परिवारों को त्वरित सहायता पहुंचाई जाए और राहत कार्यों में कोई कोताही न बरती जाए। गौरतलब है कि इससे पहले भी 7 जून को रुद्रप्रयाग क्षेत्र में एक हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 39 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान अब तक कुल 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 13 लोगों की जान जा चुकी है। महिला वनडे क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। महिला वनडे विश्व कप 2025, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है, उसका आयोजन 30 सितंबर 2025 से शुरू होगा। यह टूर्नामेंट कई मायनों में खास होगा क्योंकि लगभग 12 साल बाद भारत में महिला वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में इस टूर्नामेंट को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीमें आपस में भिड़ेंगी, लेकिन यह मुकाबला भारत में नहीं बल्कि कोलंबो, श्रीलंका में खेला जाएगा। इस फैसले के पीछे BCCI और PCB के बीच हुआ एक हाइब्रिड मॉडल समझौता है, जिसके तहत पाकिस्तान महिला टीम के सभी मैच कोलंबो में आयोजित किए जाएंगे। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जो राउंड रॉबिन और नॉकआउट फॉर्मेट में एक दूसरे से भिड़ेंगी। फाइनल मुकाबला 2 नवंबर को संभावित रूप से बेंगलुरु या कोलंबो में खेला जाएगा। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।